यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया हुआ है। सीतापुर में गेस्ट हाउस में रखा हुआ। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेट। सुप्रिया जी, पहले यहाँ पर हिरासत में थी, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि लखीमपुर नहीं जाने देंगे, तो अब आगे क्या? 40 घंटे से प्रियंका जी इन गेटों के पीछे नजरबंद थी। डिटेंशन था उनका, जो इलीगल था, अवैध था, अनैतिक था। अब सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और मेरी अंदर बातचीत हुई है, उनको अभी तक, जब हम बात कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई रिटन में गिरफ्तारी का नहीं दिया गया है, ना प्रशासन से ना पुलिस से। जो बातें हम सुन रहे हैं मीडिया से, आप लोगों के थ्रू और सोशल मीडिया से, कुछ 11 लोगों का नामजद कुछ एक नोटिस आया है। उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वहाँ पर थे ही नहीं, उनके घर में खाना पकाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे जब वो आ गए वो कपड़े लेकर आए। तो इस तरह का आतंक आप कैसे फैला सकते हैं? आपने प्रियंका जी का क्या जुर्म था? आपने उनको क्यों यहाँ पे रोका है? और जो लोग हों जिनके नाम FIR हुई है, जिनको गाड़ी जिसके रौंदी गई है किसानों को, वो उन्मुक्त होके स्वच्छंद होके घूम रहे हैं। तो ये कौन सा जंगल राज यूपी में चल रहा है, ये पूछना जरूरी है। ना सिर्फ वो स्वच्छंद होके घूम रहे हैं, वो मंत्री भी बने हुए हैं। तो जिस देश में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के खिलाफ और उनके पुत्र के खिलाफ FIR होती है और वो अपने पद पे बने रहते हैं, तो कौन सी न्याय की अपेक्षा हम कर सकते हैं? जरा आप मुझे समझाइए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है अगर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लेकर के नेता कार्यकर्ता लेकर के वहां जाएंगे तो माहौल खराब हो सकता है। धारा 144 लगी हुई है। जो अलग अलग पार्टियों के, फिर चाहे वो TMC के नेता हो, किसान नेता हो, जो नेता अकेले गए हैं बिना कार्यकर्ताओं के, तो उनको मिलने भी दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में ले जाकर के माहौल खराब होगा। झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे प्रियंका जी को गिरफ्तार किया गया था, जब वहाँ पे पकड़ा गया था उनको कि आप नहीं आगे जा सकती हैं, वो एक गाड़ी में अपने 4 सहयोगियों के साथ थी। किसी भी इवन 144 का उल्लंघन नहीं था। तो वो तो शांति से जा रही थी, उनको क्यों रोका आपने? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। वो चुपचाप शांति से, बिना CLP लीडर के, बिना किसी के, बिना कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट के, वो चुपचाप जाकर उन किसानों के 2 आंसू पोंछना चाहती थी। आपने उनको जबरन क्यों रोका? ये पूछने वाली बात है, ये पूछने वाला मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि आज किसानों में से एक परिवार ने कह दिया है कि ये जो सुलह का राग आलापा जा रहा था वो गलत है। हम तो दाह संस्कार भी नहीं करेंगे क्योंकि गोली से मौत हुई है और उसका फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी अगर वहाँ चली जाती, वो एक राजनेता है, वो जाके वहाँ अकेले क्या कर देती? आपने हाथरस में भी यही किया था, आपने सोनभद्र में भी नहीं किया, आपने लखीमपुर में भी ये किया। इतना डरते आप किस बात से? लेकिन अगर हम बात करते हैं पुलिस और प्रशासन की, वो कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहा है, तो लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जो है जानकारी नहीं दी गई, वकीलों की टीम को मिलने दिया गया? वकीलों को अंदर तक जाकर उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। ये देखिए कैसा काले कानूनों के लोग हैं ये। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि हर व्यक्ति को अपने वकील से बात करने की किसी भी परिस्थिति में इजाजत होती है। उनके वकील को अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने भी बाहर आपके कुछ सहकर्मियों से, शायद आपसे भी बात करी है, वो पहली बात मैं बताना चाहती हूँ। दूसरा, एक औरत होने के नाते हम लोग भी थोड़ा बहुत कानून समझते हैं और जानते हैं। सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय के बीच में आप एक औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी जी को कैसे डिटेन किया गया, किस बिना पे डिटेन किया गया? आप सब ने वीडियो देखा है, कैसे उनके हाथ पकड़े जा रहे हैं, खींचा जा रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को धक्के मारे जा रहे हैं। ये कौन सी परिपाटी उत्तर प्रदेश चला रहा है, जहां पर आप बाकी प्रदेशों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आने की इजाजत नहीं दीजिएगा? कभी तो आप भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाइएगा और वहां पर लोगों ने मना कर दिया। क्या ये सही परिपाटी है? तो इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा और बर्खास्तगी नहीं होगी और गिरफ्तारी लड़के की नहीं होगी, तो क्या न्याय की उम्मीद करी जाए? मोदी जी चुप क्यों है? आगे क्या? क्योंकि प्रियंका गांधी फिलहाल इन गेट्स के पीछे है, कहा गया है, जानकारी मिली है कि गिरफ्तार किया गया। तो अब आगे क्या? आप लोग कब तक बैठे? आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई है। प्रियंका जी की 4 किसानों परिवारों से बात हो चुकी है फ़ोन पर। उन्होंने उनकी खोज खबर ली है, सहानुभूति व्यक्त करी है, श्रद्धांजलि दी है और उनको हौसला दिया और वादा किया है कि वो न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेंगी। अगर वो बाकी नेताओं की तरह 4 घंटे का धरना करके चली जाती, तो आपको लगता है FIR होती? आपको लगता है न्याय मिलेगा? न्याय तो होकर रहेगा और प्रियंका गांधी सुनिश्चित करेंगे कि वो न्याय हो। उनको नज़रबंद करके रखा गया, अभी तक कुछ लिखित में दिया नहीं गया। आगे की कार्रवाई हम तब करेंगे जब हमें पता तो चले कि हमें किस बेसिस पर यहाँ रखा गया है। साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं का ये कहना, सुप्रिया श्रीनेट का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि पहले पता तो चले कि आखिर गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पर कैसे रखा गया है
और वजह क्या है, क्योंकि प्रियंका गांधी जब वहां पर जा रही थी तो उनके साथ में भीड़ नहीं थी, धारा 144 का उल्लंघन नहीं था, तो फिर आखिर उनको क्यों रोका गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।